बीजेपी वाले क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम करता है। डिम्मक होती है ना, डिम्मक 24 घंटे काम करती है, लेकिन वो विनाश करती है। मोदी एक देश की डिम्मक की तरह है, झूठ बोलना ऐश करने का काम है। खट्टर तो चलेगा, खट्टर तेरे सो क्या कहनी, और तेरा लात मारेगा, मुख्य बना दिया सैनी। खट्टर भी जीरो, सैनी भी जीरो। पहले वाला घिया बेचता, ये बैंगन बेच है। यथा राजा तथा प्रजा। जब हमारा राजा ही झूठ बोलेगा तो इस देश का क्या हाल होगा। जो हमारे बच्चे हैं ना, वो इतने बेरोजगार हो गए, उनको कोई पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। जिसका जमीन है किला बेच दो, अपना अमेरिका चले जाओ। जिसका जमीन नहीं है ना, वो बेचारा क्या करेगा, भूखा मरेगा। मेरे गांव में 20 लड़के जो हरिजन से हैं, जो नेशनल खेल गा रहे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं हरिजनों को। हरियाणा में जिस दिन से बीजेपी आई है ना, इसने एक तो पहला था हमारा भाईचारा बिगाड़ा। सारे देश के अंदर इनका एक ही काम है, अंग्रेज चले गए, दूसरे अंग्रेज आ गए, डिवाइड एंड रूल। 65 साल की उम्र होगी, इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने इस धरती पर देखा। जो कहता है उसका काम उल्टा होता है। भाई स्मार्ट सिटी बनाने की बात करी थी, स्मार्ट सिटी बना दी भाई साहब सारी। इसका तो एक का काम है, व्यापारी आई सरकार है, व्यापारी यू खुद है। इसने भाई था जब तेल फूकने तो दूसरा काम नहीं है, झूठा मोदी है। अरे मोदी जी ने मेहनत के बेले फांसी खा के मर जाए तो बहुत बढ़िया। मेहनत करे क्यों, बूंद के लिए, अच्छाई के लिए, युवाओं के लिए मेहनत करो। सारी चीज बंद कर दी, 15-15, 10-10 हज़ार में नौकरी चालू कर दी। ये 18 घंटे काम करता है मोदी। ऐसे बूढ़े आदमी तो फिर चाहिए नहीं। हमने सरकारी नौकरी चाहिए। हमारे बच्चे यहाँ छोड़ के विदेशों में भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? बेरोजगारी के कारण। खट्टर तो गया पथन है, ये भी सैनी बिना सामान का लिफाफा डाल दिया। ये भाई झूठे हैं। आज जिस भी हल्के में मोदी जाएगा, पूरे वो बीजेपी का कैंडिडेट मुद्दा मरेगा। जो कांग्रेस बेचारी ने 60 साल में देश को विकास की गति दी थी ना, उसको 10 साल में मलिया मेट कर दिया। अमित शाह लड़के की कंपनी है यार, उसमें लगने के लिए भी 2 लाख की रिश्वत है। तनख्वाह 18,000, रिश्वत 2 लाख रुपये। 2 महीने काम करवाओ और बाहर काटते हैं। एक बार पंचायत गई थी, मोदी तो रहे, मोदी जी हमारे कुतिया बिहारी है, और वो है ना आपका बड़ा दर्शन देखना चाहो है। पिल्लू रोज का है मोदी सोची चाल भाई, क्यों मोदी ने बेवकूफ मान दिया देश ने, और बेवकूफ देश बना भी है। इतना वो आया, वो पिल्लूरे लागे कहने मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। बोले ये क्या हो गया, बोला इनकी बात खुल गई। अक्टूबर 8 बीजेपी के होंगे 12 बाट, मुर्दा हल्का करेगा ठाठ, गरीबों के मिलेंगे प्लॉट। आपसे शुरुआत करते हैं, कैसा माहौल हरियाणा का है। एक तरफ राहुल गांधी 3 दिनों की हरियाणा की यात्रा कर रहे हैं, दूसरी ओर मोदी जी आज ही के दिन आखिरी सभा संबोधित करके हरियाणा की मिट्टी को प्रणाम कर लेंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे। क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखो जी, हरियाणा की जनता बदलाव चाह रही है। सबसे बड़ी बात यह है, 10 साल जो बीजेपी का राज रहा है, अब जनता बदलाव चाहती है। अच्छा, क्या नाराजगी बीजेपी से, ये बताओ। नाराजगी तो नहीं है, जैसे जनता है, जनता की समस्या पूरी किसी पार्टी से नहीं होती, किसी सरकार से नहीं होती। तो अब जैसे जो समस्या है ये दूसरी सरकार कह रही है, हम तुम्हारी ये जो परेशानियाँ दूर करेंगे, चाहे कैसे भी लगा लो। जैसे जिन्हें फैमिली आईडी ये और जो सिस्टम चलाए बीजेपी सरकार ने, उन्होंने तो अपने लिए अच्छे चलाए, जनता ने वो अच्छे नहीं माने। फिर कांग्रेस ने कह दिया ये तुम्हारे हमें हटा देंगे, बंद कर देंगे, फिर जनता का रुझान इनकी तरफ हो लिया। रुझान है कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस का रुझान है। बताओ, ये जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा विजय संकल्प यात्रा, इस यात्रा से इस चुनाव में कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? ये लगातार जहाँ से जा रहे हैं ना, उधर भारी प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, यहाँ आगे आज यहाँ भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। लोग ये तो अब 4 बजे आए हैं, सुबह से इंतजार कर रहे थे इनका। अच्छा। हाँ, इतना माहौल है राहुल गांधी का। बहुत बढ़िया। आप बताओ, क्या नाम हुआ? मेरा वीरेंद्र। क्या माहौल है चुनाव का? कांग्रेस बनाएगी। और ये राहुल गांधी जो रैली कर रहे हैं, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा बताओ। जनता का बदलाव आ जाएगा। मतलब जो आया भाई प्रधानमंत्री तो बन के हमारे आया हो, आगे जो इसकी सरकार आगे तो प्रधानमंत्री बनाएगा। बदलाव तो चाहे है देश। अब चुनाव हरियाणा का है, आप राहुल गांधी की जो प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। वो अगली बात ये आ जाएगा। मान लो जो हरियाणा में सरकार इसकी आ जाए कांग्रेस की, कुछ उन तो कुछ मजबूती मिलेगी। ठीक है, आप बताइए, आप तो युवा हैं, राहुल गांधी जिस तरह से ये यात्रा हरियाणा में निकाल रहे हैं, इसका चुनाव में कितना असर देखने को मिलेगा, ये जानना चाह रहा हूँ। हर युवा राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ है। हर युवा उनको दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहता, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। अच्छा। हाँ, इसलिए यहाँ पर युवा बहुत आए हुए हैं उनसे स्पेशल मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। बीजेपी से क्या नाराजगी इन 10 सालों में अगर मैं पूछूं तो क्या रही? बीजेपी एक झूठी सरकार है बिल्कुल। अच्छा। वो झूठे वादे हैं उनके, उन्होंने कोई काम नहीं किया।
भाइयों बहनों, बस ये बात आती है और काम कुछ नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हाँ, हर गांव में हर किसान भी दुखी है, हर मजदूर भी दुखी है, सिलेंडर भी इतना महंगा हो गया है, हर किसान की फसल टाइम पे नहीं उठती, नहीं खेतों में के लिए पानी मिल रहा है किसानों को अच्छी तरह से, नहीं बिजली मिल रही खेतों में, हाँ ना मंडियों में भाव मिल रहा है। परेशानी है। हाँ बिल्कुल परेशानी है। मैं किसान की कांग्रेस सरकार, हाँ कांग्रेस ने उड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, उड्डा ने काम किया है। आज से 10 साल पहले भी जीरी का भाव 5 या 6 हज़ार रुपये क्विंटल होता था, लेकिन आज मंडियों में 2 हज़ार रुपये क्विंटल बिक रही हैं। उम्मीद है कांग्रेस से। अरे ताऊ, क्या नाम हुआ? सतवीर। कौन जीतेगा चुनाव? कांग्रेस। मोदी जी कह रहे हैं हम जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। क्यों? झूठे वादे, सब झूठे वादे। इसको पहले ही बनते ये कहा था किसानों के हर एक जाति के 36 भाई बिरादरी के 10-10 लाख रुपये काले धन लाकर किसान में बंटा था। गरीब जनता में किसी को नया पैसा नहीं पहुँचाया। ये सिर्फ एक पाड़ करिए पब्लिक में, तोड़ो बांटो राज करो। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? नरेंद्र। ये राहुल गांधी जो ये यात्रा कर रहे हैं, हरियाणा विजय संकल्प यात्रा, कुछ असर पड़ेगा चुनाव में? बहुत घना, बहुत ज्यादा। अब की बार कांग्रेस आएगी हरियाणा में, फुल मेजॉरिटी से कांग्रेस आएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता हो आप आम आदमी हो? हैं? आप कांग्रेस कार्यकर्ता हो या आम आदमी? आम आदमी। हाँ। क्यों क्यों लग रहा है कांग्रेस आएगी? इससे जमींदार नाराज ज्यादा हो गए, क्यों जैसे MSC की जो MSP गारंटी दी उसको पूरा लागू नहीं किया, इसलिए जमींदार बहुत दुखी है। हाँ। आप बताएं सर, क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र। क्या माहौल हरियाणा में चुनाव का लग रहा है, क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं? देखो, हरियाणा में क्षेत्र वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा अलग अलग सिस्टम है। बेसिक रूप से जहाँ हम खड़े हैं गोहाना, ये हमारा पुराना रोहतक का एरिया है, जिसके अंदर 14 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा जी का, भूपेंद्र हुड्डा जी का, कांग्रेस पार्टी का सबसे ज़्यादा प्रभाव है यहाँ पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे 14 की 14 सीटें कांग्रेस की आएंगी। और अक्षय जैसे हमारा GT रोड बेल्ट है, उसको अगर हम लगाते हैं आगे, हमारा करनाल आ गया, घरौंडा आ गया, अम्बाला आ गया, आगे तक चले जाएं, जिसमें पीछे भी बीजेपी को जिताने का अहम रोल था पिछली बार, इस बार वहाँ भी कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ है। तो हमारा अनुमान ये है कि अंदाजन ये मानो कि 55 से 60 सीट इस बार कांग्रेस की आएंगी 100% आए। और ये जो राहुल गांधी एक दिन पहले हरियाणा में आए, 3 दिनों की यात्रा निकालेंगे, इस यात्रा से कितना और चुनाव में जो है असर देखने को आपको मिलेगा? जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, यात्रा से भी अलग जो एक दिल की बात होती है, जिस तरीके से घरौंडा के अंदर गाँव में गए अभी पीछे, जो हमारे डोंकी के माध्यम से विदेश में बच्चे जाते हैं, वहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया था, उस बच्चे का जो वायदा करके आए थे, मैं आपके घर जाऊँगा और बात कराऊँगा, वो वहाँ पे आए। उस तरीके से यात्रा से अलग भी राहुल गांधी का हरियाणा से विशेष प्रेम है, तो उससे 100% इसका असर पड़ेगा और वोट में वृद्धि होगी। प्रियंका गांधी जी जैसे आई हैं, आज समालका में रैली थी, बहुत मजबूत रैली हुई, हम देख रहे थे, आपके चैनलों पर देख रहे थे, तो बहुत अच्छा खासा असर पड़ेगा। इसके साथ साथ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पीछे पहलवानों के साथ जो बदतमीजी की, जो शोषण किया हरियाणा के पहलवानों का, क्योंकि हरियाणा किसान और पहलवान से ही जाना जाता है, किसान पहलवान और जवान से जाना जाता है, तो जिस तरीके से विनाश फोगाट को मान सम्मान किया, टिकट दिया, इस तरीके से आम जन की जो भावना है वो जाति पाति से उठ के कांग्रेस के साथ है इस बार साथ है। हाँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफ राहुल गांधी चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में हरियाणा में आ गए, यही रुक गए, एकदम कहते हैं ना लठ गाड़ देंगे, रुक गए। वहीं मोदी जी जो है बहुत कम रैलियां हरियाणा में की, इसका क्या मतलब देख रहे हैं? आपके 2 दिन पहले ही आखिरी जनसभा कर देना और राहुल गांधी एकदम डटे हुए हैं। देखो, हरियाणा में एक बहुत पुरानी कहावत है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा कर दी। मोदी 10 साल तक हरियाणा में आए, 2 चुनाव लड़े, लोकसभा आगे भी, विधानसभा में भी आए, जो उन्होंने वादे किए वो पूरे तो करे नहीं, तो उससे अब लगता नहीं हमारे को कोई मोदी आए और उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो दिल से बात कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जो सोशल मीडिया है बीजेपी का, उसने 8-10 साल तक राहुल गांधी के बारे में जो गलत प्रचार किया, वो प्रचार खत्म होगा उनका। राहुल गांधी की मेहनत रंग लाई। हाँ, 100%। आइए थोड़ा इधर आइए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? निका। ये लिखा रखा है भाई राहुल गांधी जिंदाबाद, मैं भी दीपेंद्र निक्का रिंडाना। क्या माहौल है? माहौल कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है हरियाणा के अंदर। हाँ।
नाम क्यों लिखा है? ये भाई हैं, हम भाई के फैन हैं, पार्टी के लिए समर्पित हैं, हम पार्टी के लिए जान भी दे सकते हैं। हरियाणा में क्या लग रहा है? हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हाँ, बीजेपी जमुना पार है। क्यों नाराजगी इतनी बीजेपी? काम ही नहीं किया ना कुछ, कागज सारी 24 घंटे कागज हाथ में रहे, किसी का काम नहीं हुआ। ये कह रहे हैं 10.5 साल में जो हमने किया कोई नहीं कर पाया। कुछ भी नहीं किया, कोई भी बता दो, इतनी पब्लिक है किसी से पता, कुछ कोई काम नहीं किया बीजेपी ने। हाँ, मोदी का नारा दिया, बस भाई को भाई से अलग कर दिया और कुछ नहीं किया। और कुछ नहीं किया। नहीं, मोदी जी हैं, खट्टर साहब है, प्रचार कर रहे हैं, कह रहे 10 साल में हरियाणा को 1 नंबर पे पहुंचाया। हम इनसे हिसाब मांग रहे हैं, 10 साल का हिसाब दो हमारे को, क्या किया तुमने? क्या मांग रहे हो हिसाब में? क्या क्या है? सब कुछ है, आपने किया ही क्या है, क्या किया जनता के लिए? ऐसा कौन सा वर्ग हो जो इन्होंने नहीं पीटा? सरपंच पीटा, आंगनबाड़ी वर्कर पीटे, मास्टर पीटे, बच्चे भी नहीं छोड़े वो भी पीटे। इन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो जनता के हित में हो। एक सवाल बताओ आप कि राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं वोटिंग के आखिरी दिनों से पहले, इसका क्या प्रभाव जनता के बीच पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है और हमारी पार्टी ने कुछ नियम रखी है, शर्तें रखी है, उनको हम पूरा करेंगे। पूरा हरियाणा की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। रैली से कितना माहौल बदला? बहुत बदला है, बहुत बदलेगा। बाकी कैंडिडेटों की जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ, इतना बुरा हाल है। आप बताइए क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा अरे नाम बताओ अपना। जब भगवान है, गाँव रबड़ा है। अच्छा, क्या माहौल है चुनाव? माहौल एक तरफी हो रहा है, अपना विरोध दल का है और ये गोवाना, दोनों का एक तरफी माहौल है। हरियाणा का बताओ। हरियाणा का 70+। 70+। हाँ, बीजेपी वाले कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। नहीं, जमानत भी नहीं बचा पाओगे अपनी, अब की बार बीजेपी वाले जमानत भी नहीं बचा पाओगे। कांग्रेस कार्यकर्ता हो इसलिए ऐसी बात बोल रहे हो? नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता हम पूरे हरियाणा में घूमते हैं। हाँ, क्या दिक्कत है? बीजेपी ने क्या गलत किया? दिक्कत क्या? दिक्कत ये है, कोई छोटा उसने मास्टर उसने पीट दिए, सरपंच उसने पीट लिए, पहलवान उसने पीट लिए, कोई कर्मचारी उसने छोटे नहीं। जो अपना आवाज उठा उसी की आवाज लठों के साथ दबावे हैं, लठ मारे हैं और उठाते हैं। कमल से बात नहीं बनेगी? नहीं, कमल तो खत्म है, अब की बार खत्म। ये राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? राहुल गांधी जनता का हितैषी है, सहिता है, नेता है, इसलिए एक तरफी 70+ जागी अब की बार कांग्रेस हरियाणा में। तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं हम जनता के लोग हैं। ये तो पिछली बार भी 75 बार बोल रहे थे बीजेपी वाले थे। ये हमने बोल लिया 70 पार, हमारी झूठी पा ज्यादा भाई वादा करा है 70 पार का। हाँ, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? धर्मवीर पांचा। क्या मुद्दे हैं हरियाणा में, क्या लग रहा है आपकी बात? हरियाणा में मुद्दे तो यही है, कोई भी काम नहीं करे। अपन मोदी ने कहता मैं बैकवर्ड क्या करे आज तक, बताओ उसने कर नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। इधर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, थोड़ा क्या लग रहा है ये राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, कितना असर है इसका? 70 सीट आएंगी हरियाणा के अंदर, 70। कम बताइए, विज भी हारेगा और वो क्या नाम उसका नायब सिंह सैनी भी हारेगा। सैनी साहब हारे? हाँ, मुख्यमंत्री चुनाव हारेगा? हाँ बिल्कुल हारेगा। क्या गड़बड़ हो गया? गड़बड़ क्या हो गया? किसानों का खून चूस लिया, किसान मार गिरे, ये जानते हैं। ये 11 महीने पहले बैठे रहे, 7.5 महीने बैठे रहे। हाँ, 10 साल हो गए बीजेपी को, चाहे मोदी जी हो, चाहे खट्टर साहब हो, चाहे सैनी साहब हो, प्रचार कर करके ये बता रहे हैं कि हरियाणा में कुछ नहीं होता था। बीजेपी जब से आई तब से हरियाणा बदल गया। बीजेपी इनने सिर्फ जात पैर का जहर घोड़ा और कुछ नहीं करा इनने। हिंदू पाकिस्तान, जाट नॉन जाट, और कुछ नहीं करा इनने। ये सैनी सुनो, हम 36 जात थे ना, इकट्ठे बैठे खाते थे पीते थे, सारी बात ही। हाँ, जात पात पर रहा इन्हें, ये बाकी इनसे करो बात। आप 1 मिनट सुनो, ये राहुल गांधी की यात्रा से क्या हो जाएगा? राहुल गांधी आंदे तूफान आ जाएगा, तूफान। आएगा? हाँ बिल्कुल, बीजेपी उड़ जाएगी। मैं कहूँ आई पड़ी है सरकार, कहाँ सोते हो आप? हाँ, राहुल जी तो रोज कहते हैं पत्रकार तो माँ खोलो भाई मड़ी। हाँ, ये देखते नहीं आप, ये रैली नहीं है, ये तो रोड शो है राहुल जी का। हाँ, जिस दिन रैली होगी ना ये इस ग्राउंड में तो आदमी नहीं आएंगे। आदमी नहीं? हाँ, इतनी बड़ी रैली हो जाएगी? पूछो ना, सफाया है, बाकी और तो भी ले लो ना। ठीक है, आप बता। हाँ, सफाई तो भी आगे है। बिल्कुल 5 तारीख 5 तारीख से पहले डिक्लेयर हो चुका है। 5 तारीख को तो
वो जैसे पंछी उड़ जाता है ना, बस ये उड़ना बाकी है। कौन उड़ेगा? बीजेपी उड़ेगी। झारखंड साफ, महाराष्ट्र साफ, हरियाणा साफ, और वो चौथा कौन सा रह गया है? J&K साफ है चारों में। चारों में साफ होते हैं, आगे फिर सेंटर की सरकार भी। और पोर्टल जो शुरू किया था बीजेपी सरकार ने, गरीब आदमी गांव से आता है, आ गया शहर के अंदर, यहाँ टोकन मिलेगा। अगर मेरा 51वां नंबर है तो 50 टोकन दे के बोल देते हैं छुट्टी, वापसी घर जाऊंगा, अगले दिन फिर आऊँगा। 4-4 दिन एक आधार कार्ड ठीक कराने के लिए हम लोगों को शहर में आना पड़ता है, लेकिन अब फिर भी नंबर नहीं लगता। पोर्टल वाली सरकार नहीं चाहिए। नहीं चलेगी। और यही सरकार है, ये खर्ची पर्ची वाली सरकार, बीजेपी सरकार खर्ची पर्ची वाली है। कह रहे खर्ची पर्ची कांग्रेस चलाती। जी नहीं, कांग्रेस का तो बहुत साफ सुथरा राज रहा है। अब इनके घोटाले देखो, इनके पेपर कैसे लीक हुए, आप बताइए, आप पत्रकार लोग हैं, क्या पेपर लीक नहीं हुए इनके? तो बताओ, ये खर्ची पर्ची वाली सरकार है। और यहाँ से हरियाणा से तो इसका सुपड़ा साफ है, कोई नहीं चाहता, बीजेपी को कोई नहीं चाहता। ये दावा कर रहे हैं कि हम तीसरी बार हैट्रिक मार रहे हैं। ये तो आप 400 पार का भी दावा कर रहे थे लोकसभा के इलेक्शन से पहले, ये 400 से ज़्यादा सीटों का दावा कर रहे थे, वो कहाँ गया? सब खुश हो गया, कुछ नहीं रहा हरियाणा में इनका। बताओ, ये जो यात्रा राहुल आ रहा हूँ सर, राहुल गांधी ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा विजय संकल्प यात्रा, 3 दिनों की यात्रा है, क्या प्रभाव इस यात्रा से पड़ेगा? इस यात्रा से राहुल के आने से एक तरफा माहौल हो गया। पहले अगर कांग्रेस की 60 सीटें थी तो अब 80 सीटें हो गई हैं कांग्रेस की, इतना प्रभाव पड़ा है। इतना प्रभाव? बिल्कुल। एक तरफ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उससे भी तो बीजेपी को प्रभाव मिल रहा है। नहीं, उनकी तो कुर्सियां खाली पड़ी रह जाती हैं। आप ये देखो कितना खच माहौल है, उनकी तो कुर्सियां खाली, उनको सुनना पसंद नहीं कर रहे। हम जानते हैं राहुल जी ने एक आदेश दिया कि हम आपके इधर आ रहे हैं, हम अपने खेतों से काम छोड़ कर आगे राहुल जी को देखने के लिए, राहुल जी को सुनने के लिए हम आस्था रखते हैं कि राहुल जी अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, एक तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, हम किसानों को फसल के अच्छे दाम मिलेंगे, गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लाट मिलेंगे। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी से ही हमारी उम्मीद है। बताओ क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ठीक कर रहे हैं, नहीं ठीक कर रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ 5 दिन के बाद ताऊ को 6000 पेंशन मिलेगी, 5 दिन के बाद 6000 पेंशन हो जाए। खटाखट आएगा। बिल्कुल खटाखट, और सभी को रोजगार मिलेगा हरियाणा के अंदर, बिल्कुल मिलेगा। और लोगों से चलते हैं, अंदर बातचीत करते हैं। आप बात करेंगे थोड़ा? क्या नाम हुआ आपका? कर लें, क्यों नहीं। क्या माहौल है ये जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ हासिल है इसका? बिल्कुल, यहाँ एक तरफा माहौल है। राहुल के आने से और जो कमी थी ना, वो सारी पूरी हो जाएगी। क्या दिक्कत हो गई हरियाणा में बीजेपी से? हरियाणा में जिस दिन से बीजेपी आई है ना, इसने एक तो पहला था हमारा भाईचारा बिगाड़ा। हमारा जो भाईचारा था इसने आग लगाई, क्योंकि सारे देश के अंदर इनका एक ही काम है, अंग्रेज चले गए, दूसरे अंग्रेज आ गए। ये डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, राज करो। जहाँ मुसलमान है वहाँ हिंदू मुसलमान, जहाँ जाति हैं, जाट गैर जाट, पटेल गैर पटेल, ये इनकी बांटो। आप इधर आओ थोड़ा। हाँ, आपसे भी बात करेंगे। हाँ, आप इधर आओ, इधर आओ आप। हाँ, आप बताओ, ये बताओ मेरे को, बीजेपी तो बहुत दावा कर रही है अब की बार कि हम सरकार बना रहे। शाहजी, हमने अपने जीवन में 65 साल की उम्र होगी, इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने इस धरती पर नहीं देखा। जो कहता है उसका काम उल्टा होता है, क्योंकि ये कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। जब हमारा राजा ही झूठ बोलेगा तो इस देश का क्या हाल होगा। दूसरी बात ये है कि हमारे देश में इतना अंधविश्वास फैला दिया, क्योंकि ये जो है भावना की वोट लेना चाहते हैं। मंदिर में, मस्जिद में और कहीं, मतलब विकास की कोई बात नहीं मिलेगी। यहाँ कभी बेटी बचाओ, कभी सफाई, ऐसे तक काम करते हैं जिसका ऑडिट ना हो। करप्शन के नाम पाई दिए, करप्शन के नाम पाई दिए सरकार। अब क्या है, करप्शन जो पहले था कुछ था, परंतु इवन होता चरम सीमा पर पहुंचा दिया। हर चीज में, मतलब विकास में नहीं, पैसा हमारे यहाँ जो है ना, सरेआम अफसर ऑफिस में बैठकर पैसे बगैर कोई काम नहीं करते। बिना पर्ची नहीं, खर्ची नहीं। छोड़ दो नहीं, अब बिना पर्ची तो कहने की बात है। हमें पता है, खुद मेरा दामाद था, HCS में क्लियर कर गया था, उससे 1 करोड़ रुपये मांगे थे इंटरव्यू में। 1 करोड़ रुपये। इतना है जी, इतना घूस लेते हैं? बताना, 1 करोड़ रुपये एक कैंडिडेट से जो सारे इंटरव्यू फेस करने के लिए आया था। ये है। इसी प्रकार एक PGT था, वो बेचारा नुका था
बरंडे माँ का जो मेंबर थे ना, मोदी जी का यहाँ कोई असर नहीं है। मोदी जी के आने से यहाँ वोट कटती है। पुराने घाव याद आते हैं हमें, जब मोदी को देखते हैं ना, जो उन्होंने हमारा घाव कर रखे ना, वो हमें याद आते हैं किसी ने क्या क्या हमारे साथ किया है। एक भी वर्ग यहाँ खुश नहीं है, सिर्फ वही है इनकी तो बांटो और राज करो। हिसाब किताब करने के मूड में बिल्कुल आर पार कती, यात्रा का माहौल है। बिल्कुल यात्रा का जो कमी है ना, वो यात्रा पूरी कर। सरकार आने का माहौल है। हाँ, और क्यों आएगी? क्यों? ये जैसे भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है, वो 24 घंटे आदमी में रहते हैं, लोगों में बड़े रहते हैं, नहीं झूठ बोलते। जो अब घोषणा करेंगे वो 8 तारीख का इलेक्शन है, 8 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 10-15 तारीख में सरकार बन जाएगी। पहली जो पेंशन आओगी वो 6,000 रुपये आओगी नवंबर की 1 तारीख को। पर्ची खर्ची की बात, अनिल लागर कौन था? HSC माले सदस्य था, जो 1.5 करोड़ रुपये माले वो पब्लिक माले मीडिया में प्रचलन हुआ था जिस चीज़ का। और अनिल लागर कौन था? माले इस चीज़ में माले पर्ची खर्ची का ढंडोरा तो पीट रहे हैं। हरियाणा के युवाओं और इतना बुरा हाल है भाई साहब। देख लो, पंचवर्षीय योजना बना दी। सीटी 2022 में हुआ था, पंचवर्षीय योजना बना दी, एक भी पोस्ट पे नहीं भर्ती होली। क्यों ही है? युवाओं को नौकरियां नहीं दे रहे। कुछ नहीं दे रहे। कौशल में भर रहे हैं, 1.5 करोड़ बैठा दे हैं। ऐसा काम हो रहा है, मरना काम हो रहा है। आप युवा हो, ये बताओ, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 10 साल में 1.5 लाख नौकरी दे दी। कड़े दी है, कितना फिर हुए हैं तो कौन है? हम भी मान जाएंगे अगर जो ग्राउंड पे है। एक भी दिल्ली कौशल में लावा भाई साहब, कौशल में लगा देवे हैं, 1.5 करोड़ बैठा देवे, तनख्वाह टाइम पे देनी नहीं, कुछ नहीं, 4 भी नहीं तनख्वाह रुक रही है, जो कौशल में लाग रहे जानकर कुछ जो अभी कह रहे कि जो पेंडिंग भर्तियां है, सैनी साहब कह रहे मुख्यमंत्री बनते ही दे दूंगा नौकरी। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। जो चढ़ा रखे हुए तो सुलट लो। हरियाणा की जो लेडीज है ना, मनु को है, मोदी तो रिक्वेस्ट करा, एक सिक्योरिटी गार्ड और भेजो, जो 15-15 लाख खाता हमारे डाका नहीं पड़ जाएगी थे। हाँ, यो भी काम हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा। क्या नीचे से लेकर ऊपर लग पतंगे उठा रखे, कितने चले जाओ आप। हाँ, जगह ऐसा ही मिलेगा। ये बताओ, आप युवा हो, राहुल गांधी जो ये यात्रा कर रहे हैं, इससे क्या प्रभाव हरियाणा में हो जाएगा? प्रभाव सारा है मेरा, मैं जीनता पढ़ू हूँ, ये मेरा देख लो आप, लगाओ कितना मैं गुहाना मारा। अरे भैया का जींदगान भी जाऊंगे, मैं जींद भी जाऊंगा। ये भैया देख लो हमारा लगाओ कितना है। हम ओढ़ हो लिए, ओढ़ तो लेकर ओढ़ हो लिए ना, तो हमने ढंग से सैनी देखा ना, खट्टर देखा ना, मोदी देखा। जे काम होंदा अगर भाई हाँ जनता के साथ के हैं तो हमने बेरा पटर वह मोदी नाम की भी चीज़ है। नहीं देखे जाओ, पलवल में रैली कर रहे हैं। पलवल में रैली कर ले जाओ, उससे क्या मिलेगा? जो यह भीड़ अपने दिखने लग रही है, अगर मोदी की रैली परसों शायद गुहाना में रैली थी, इधर आते तो अपना कुर्सी भी खाली मिल जाए। हाँ, कुर्सियाँ नहीं भर रही, कुछ नहीं भर रहा। क्या था ये, मान लो गिने चुने ही आदमी थे, बिल्कुल ऐसा ही माहौल था। थोड़ा ताऊ से 1 मिनट, ताऊ आ गए हमारे, थोड़े बताओ ताऊ, क्या माहौल है? माहौल कांग्रेस का बढ़िया है, बहुत बढ़िया माहौल है कांग्रेस का। तो 4 तो बोल गए बीजेपी। ना बीजेपी तो लमने भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या नाराजगी है? नाराजगी नहीं है, इसने बेरोजगारी इतने बना दी है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। जो हमारे बच्चे हैं ना, वो इतने बेरोजगार हो गए, उनको कोई पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। जिसका जमीन है, किला बेच दो, अपना अमेरिका चले जाओ। जिसका जमीन नहीं है ना, वो बेचारा क्या करेगा? वो भूखा मरेगा। ये दावा कर रहे हैं हमने बहुत नौकरियां दी। इसने डी ग्रुप में लगाए, इन्हें कोई बेलदार भी ना लगाया, बेलदार भी नहीं लगा, डी ग्रुप में वो लगाए बेचारे चपरासी। MA BA BEd, वो PA चपरासी। मेरे गांव में 20 लड़के जो हरिजन से हैं, जो नेशनल खेल गा रहे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं हरिजनों को, बेचारे ने उनका रोजगार है नहीं। बताओ, 9.5 साल खट्टर साहब क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कराया उन्होंने, तो अपनी पूछ फरकाई यार, अपने जी है लिया और कोई काम नहीं करा। मैं उन्हें कुछ मुँह सेट की, मुँह सेट करी और कुछ नहीं। साहब 6 महीने सही नहीं बता, ये बदला इसका चलती है नहीं, खट्टर की मानना, खट्टर क्यों कर जब से पहुंचा बेचारा, और क्या करे? दमदार नहीं भाई। मोदी जी उनका गुरु है, वो तो नहीं बेरा कहता सलवार बदला रोज घी कितना के रहे हैं, उसका बेरा ही नहीं। देश नहीं है, देश है, अब हमारा बर्बाद हो गया कति। कह रहे बीजेपी है तो देश है। कड़ा है यार बीजेपी देश। अरे अग्निवीर बना दिए, फौजी बेचारे ब्याह करवा हुए, उनकी नौकरी सस्पेंड, पेंशन खत्म। अच्छा को ना बेलदार, ना कोई बेलदार छोड़े। अच्छा न्यूनतम नंबरदार पीटे, सरपंच पीटे, पहलवान पीटे, और आंगनवाड़ी वर्कर पीटे, जमींदार पीटे, छोटा क्या बता? डबल इंजन पत्रकार पीटने, तम इनके हो जा करके तम रहे 18 नंबर हो रहा हुआ। मोदी के
हाँ ठीक है क्या कह रहे हो? मैंने को माँ एक ये पत्रकार रह रहे हैं, इनका थारा नंबर आना लिया पटन का, मोदी के राज में। मोदी का पक्का। ये बताओ, कहते हैं मोदी जी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार लाओ, डबल विकास होगा, मतलब ऊपर बीजेपी नीचे बीजेपी। भाई साहब मेरे गांव में जो कांग्रेस ने एक मिनट भाई, जो मेरे गांव में कांग्रेस ने काम किया ना, उसके टक्की भी नहीं लगी सड़क आज तक, टक्की भी नहीं लगी सड़क के। और बता क्या काम करेंगे ये? मतलब डबल इंजन खटा रहा है। क्या घटा रहा है डबल इंजन? हमारा सट्टे झूठ, इनका झूठ मतलब है टुकट की बताते हैं 15-15 पैसे कुछ नहीं हो रहा है। जब से बीजेपी आई, मोदी आए, दुनिया में डंका बज गया, हरियाणा 1 नंबर हो गया। भाई साहब डंका देने बज गया, अपना लत्ते बदले है, और भूखमरी हो रही है, बड़कम बड़का हो रहा लोग। हरियाणा में सबसे पीछे गया, हरियाणा सबसे टॉप में था। आज इतनी सारे भूखमरी हो रही है, बच्चे बुग्गी तोड़ने लग गए, रम बेचा हुए कि टायर बेचा हो, क्या भूखे मरते। 5 तारीख को क्या दबेगा? 5 तारीख को हाथ का निशान, हाथ। प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया पे, कह रहे इब्राहिम दे कमल है, कह रहे इब्राहिम दे कमल। भाई अंग्रेजी नहीं आती, कमल कमल का धाड़े। हरियाणा भी बोल रहा हूँ, वो एक स्लोगन चल रहा है हरियाणा में आपके कि हाँ कि इब्राहिम दे कमल। इब्राहिम दे कमल का क्या मतलब हुआ? भाई कमल का हम तो देनी कमल का फूल तो बोल दिया हरियाणा के भाई साहब, कमल का फूल तो बोल दी, बोल दी। आप सुधरेगी। ये राहुल गांधी आए हैं यहाँ, राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे भाई साहब जो नौजवान है ना, इन्होंने कहा मैं 2 लाख नौकरी दूंगा, हरियाणा में खाली पड़ी है। उससे हमारा जो नौजवान है ना 36 बरादरी का, और नहीं कम से कम 1000 में से 100 आदमी अंदर नौकरी मिलेगी, वो कम से कम मांग कर खा लेंगे उन भाई। अगर ये करे पर ये देगा, अरे बल्ले बल्ले है, अरे भाई ये भी ना देगा फिर क्या करेंगे? विश्वास है राहुल गांधी पे? विश्वास है, इस परिवार में विश्वास है, मोदी पे नहीं है। ना उस पर कोई विश्वास नहीं, बिल्कुल झूठे आदमी। बस वो बिल्कुल कति डोंगी कोई सरकारी नौकरी नहीं दी एक भी। तोड़ दी। मोदी जी आए, वो बोल रहे थे कांग्रेस बहुत झूठी पार्टी है। पार्टी ने ना चीन का सारा रेगिस्तान करवा दिया है। हमारे फौजी नहीं है, बहुत होंगे बेचारे, क्या करें? उन्होंने फांसी लेने का भी होता है, पनिशमेंट जो 1 लाख है। राहुल का जी लगता है हरियाणा में, जी लगता है इसका जी वहाँ से आ गए, और रैली का तो वो नहीं पता, कांग्रेस जीता यहाँ से पक्का। इनका जी लगाइए ना भाई यार, पहले तो फेटा हूँ मैं। जी लगे? हाँ जी। आप बताओ। हाँ भाई साहब, मैंने को मोदी जी रैली करने लायक ही नहीं बचा है। हाँ पहली बात तो ये है, मोदी जी के 5000 की भीड़ नहीं जुटी। मोदी जी ने अब गुहाना रैली करी थी, अब ये देख ले भीड़ तू पहले तो, ठीक है। मोदी जी तो इतना झूठा प्रधानमंत्री है भाई साहब, इसने 2.5 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, युवा ने दे दिए भाई साहब, बता तू है दे दिए कि भाई स्मार्ट सिटी बनाने की बात करी थी, स्मार्ट सिटी बना दी भाई साहब सारी। इसका तो एक काम है, व्यापारी आई सरकार है, व्यापारी यू खुद है। इसने वायदा जम तेल फूकने, दूसरा काम नहीं है, झूठा मोदी है। कई कह रहा के ऊपर झूठता आ गया, 400 पार का नारा देगा, 240 पर हो गया, क्या हो गया भाई साहब? बताओ, आप पे बताओ, आप पे बताओ। हरियाणा में सुपड़ा साफ कर देंगे इसका, हैट्रिक मार रहे हैं। अरे भाई साहब हरियाणा में 10 थी ना, रोकेगा 10 थी ना, तो 5 तो MP की ले ली हमने, अब की बारी की 10 सीट भी नहीं आवेंगी। 90 में 75 सीट कांग्रेस की आने जा रही है भाई साहब। ये हाल है भाई। जो मेहनत कर रहे हैं मोदी जी, प्रचार कर रहे हैं वो, अरे मोदी जी ने मेहनत के बेलक फांसी खा के मर गया तो बहुत बढ़िया मेहनत करे, क्यों? बूढ़ के लिए, अच्छाई के लिए, युवाओं के लिए मेहनत करो। आप कह रहे हैं कि मोदी जी व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन है। वो तो कह रहे हैं मैं तो चाय वाला था, गरीब आदमी था, अब देश का प्रधानमंत्री बन गया, 18 घंटे काम करता हूँ, देश की सेवा करता हूँ। क्या काम करता हूँ? युवाओं को नौकरी दी, ये काम करेगा? सारी चीज बंद कर दी, 15-15, 10-10 हज़ार में नौकरी चालू कर दी, ये 18 घंटे काम करता है मोदी। ऐसे बूढ़े आदमी तो फिर चाहिए नहीं हमने सरकारी नौकरी चाहिए। हमारे बच्चे यहाँ छोड़ के विदेशों में भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? बेरोजगारी के कारण। तो फिर राहुल गांधी जो रैली कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा हरियाणा में? भाई साहब राहुल गांधी ने पहले भी 40,000 किलोमीटर यात्रा करी, उसमें प्रभाव पड़ा, आधी सीट हमने ले ली MP की। अरे भी ये यात्रा कर रहे हैं ना, जमा सफाई कर देंगे हरियाणा में 3 बूढ़े आदमी की। लोग कह रहे थे, कुछ लोगों से बात कर रहा था, कह रहे थे पहले कांग्रेस की लहर चल रही थी, राहुल गांधी आए तो अब तूफान आ गया है। तूफान नहीं, सुनामी आ गई भाई साहब, मानियो चाहे ना मानियो। कत्ती बेटियों 75 पार का नारा पहले बीजेपी ने बोला था 2019 में, 75 पार, सीट आई 40। इनने क्या बोला था? 400 पार, सीट आई 240। अब की बार हम कहे हैं 75 पार कांग्रेस।
उसमें 80 भी हो उसके हैं, 82 भी हो उसके। पार्टी ये लोग क्या करें? अरे तो वोट काटू है, इसका कोई सौदा नहीं है, इसका कुछ नहीं है भाई साहब। मीडिया फिर आ जाइए तो मेरे दौरा 8 तारीख ने जब गिनती होगी, अगर एक भी सीट ये बचा पाओ ना कोई सा, तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब आपसे बात कर लेते हैं, आप लोगों के पास भी आ रहा हूँ बहुत देर से। हाँ बोलिए, क्या माहौल है हरियाणा में आपकी बात? हरियाणा में माहौल ये है भाई साहब, कांग्रेस की सीट आऊंगी 85 और बीजेपी का ना उठे खासी। 2 करोड़ के चक्कर में युवा बर्बाद हुआ, 15 लाख के चक्कर में आम आदमी बर्बाद हुआ और 6000 के चक्कर में किसान बर्बाद हुआ। ये बीजेपी न किसान की है, न जवान की है, न गरीब की है, ये सिर्फ उद्योगपतियों की पार्टी है, अदानी अंबानी की पार्टी है। क्योंकि हरियाणा में की मिसाल है, अगर कोई रंडा आदमी होता ना, रंडा अनमेरिड, शहर में जाएंगे ना कमरा लेने के लिए, कमरा नहीं मिलता रंडे आदमी को। हमने इसको पूरा देश देख लिया, इसने देश का नाश किया है, न कि विकास। बीजेपी वाले क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम करता है, डिम्मक होती है ना, डिम्मक 24 घंटे काम करती है, लेकिन वो विनाश करती है। मोदी एक देश की डिम्मक की तरह है, झूठ बोलना ऐश करने का काम है। दीमक है, दीमक है। ये कह रहे 70 साल में कुछ ना हुआ, हम कर दिए देश में, आप उन्हें दीमक बता रहे। जब नरेंद्र मोदी बचपन में घुटने चलता था, घुटने बोले, जब तो हमने परमाणु बम का आविष्कार कर दिया था। और जब नरेंद्र मोदी थोड़ा और बड़ा हुआ हमारा, तो हमने रेलों का विस्तार, मिलिट्री का विस्तार, सेना, जहाज, ट्रक, पता नहीं क्या क्या खरीद दिया था। अब पार्लियामेंट में बोला मोदी, अब कांग्रेस ने क्या किया, एक सांसद बोला बताना मत, बेचेगा, सब बेच देगा। क्यों डर रहे हो मोदी से? मोदी साहब को डरने वाला नहीं है, ये हरियाणा है प्रधान। हमने पंजाब और हरियाणा हमारे बाचारा खराब करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये हरियाणा है प्रधान। मोदी को यहाँ कोई डरता नहीं, मोदी से कोई नहीं डरता, कोई डरता मोदी से। मोदी जी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं प्रचार प्रसार, उसका क्या फायदा मिलेगा? मोदी मेहनत अपने घर पे मेहनत कर लेता ना, मोदी यह मेहनत अपने घर पे कर लेता। आज मोदी का लड़का भी होता, बहू भी होती, सारे काम होते हैं। ये छड़ा है, इसको देश से निकालना जाएगा। राहुल गांधी क्या कर लेंगे हरियाणा? राहुल गांधी इस देश का भविष्य है। जिस गोदी मीडिया ने राहुल गांधी को पप्पू साबित किया था, आज वही राहुल गांधी आज देश का हीरो बन के चमका है, सच्चाई का प्रतीक है। करनाल में एक गांव है, गोगड़ीपुर गांव, जहां के 500-700 बच्चे अमेरिका में नौकरी करते हैं 2 नंबर के रास्ते से। वहाँ एक ड्राइवर को चोट लगी थी, उसको मिलने के लिए गया, उसको साथ लेके आया। फिर उन्होंने वादा किया था मैं आपके गाँव में जाऊँगा, करनाल में आपसे बात करवाऊँगा। राहुल गांधी ने उसके परिवार से बात करवाई और उनसे मिला, या ट्रक ड्राइवर से मिला, रिक्शा वालों से मिला। हमारा हल्का बड़ौदा है, हमारा बड़ौदा हल्के में मदीना गाँव साथ में लगता है, वहाँ धान लगाया गया था हमारा। राहुल गांधी मदीना गाँव में आए थे। ये बताओ, मोदी जी रैली में कह रहे कांग्रेस बहुत बड़ी झूठी पार्टी है, रोज एक नया झूठ लेके आती है, जनता को जो है गुमराह करती है, वोट ले जाती है। बीजेपी का काम है सिर्फ, जो सरकारें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को लड़वाएंगी, तो समझो वो सरकार निकम्मी है और देश दोनों बर्बाद हो जाएगा। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, 2 महीने मीडिया में राम मंदिर, कित गया और राम मंदिर, राम मान खान न देगा, हमारा काम करने से खाया जाएगा। मोदी ने कहा अब कांग्रेस नहीं आई मंदिर में, अरे मंदिर में क्या करेंगे, हम किसान के पुत्र हैं, हम गरीब मजदूर के पुत्र हैं, सुबह सुबह राम का नाम हमारे अंदर है, हम किसान पैदा करते हैं, सारे जीव जंतु खाते हैं। मोदी का ढकोसला खत्म हो चुका है, आने वाले 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा। और ये तो तड़ी पार है अमित शाह, ये अंदर मोदी जोड़ा उठा के यहाँ से भाग के जाएंगे, लेकिन जाने नहीं देंगे। कह रहे हैं मोदी जब तक है, जब तक देश को बिकने नहीं देगा, ये शपथ ली थी उन्होंने। देश तो बिक चुका है, देश में है क्या, एयरपोर्ट प्राइवेट, जितने भी सरकारी जो भी कंपनियां हैं सब प्राइवेट कर दिया। कौशल विभाग में हरियाणा में पता क्या चल रहा है, कौशल विभाग में प्राइवेट कंपनी है, अमित शाह के लड़के की कंपनी है यार, उसमें लगने के लिए भी 2 लाख की रिश्वत है, तनख्वाह 18,000, रिश्वत 2 लाख रुपये, 2 महीने काम करवाओ और बाहर काटते हैं। चपड़ासी लगाए हरियाणा के, BA MA PhD पास, SDO की भर्ती है बिजली बोर्ड की, 88 वैकेंसी थी, 88 में 2 हरियाणा के लगे SDO, बाकी सारे गुजरात के। दुश्मनी मोदी जी से है, खट्टर साहब पे एक शब्द ना बोल पाए। खट्टर तो चलेगा, खट्टर तेरे से क्या कहनी, और तेरा लात मारेगा, मुख्य बना दिया सैनी। खट्टर भी जीरो, सैनी भी जीरो। पहले वाला घिया बेचता, ये बैंगन बेच है। अब आएगा किसान का पुत्र, गरीबों का बसिया, गरीबों को प्लाट देंगे, 300 यूनिट फ्री, 500 का सिलेंडर, 6,000 रुपये पेंशन, बुढ़ापा पेंशन बनेगी, और गरीबों के मकान बनेंगे, तो बल्ला माल हो जाएगा। कांग्रेस को अब की बार गणित ना समझ आ रहा हरियाणा चुनाव। अक्टूबर 8 बीजेपी के होंगे 12 बाट, बड़ौदा हल्का करेगा ठाठ, गरीबों के मिलेंगे प्लॉट। हाँ जी हाँ, और सुन फेर कह रहा हूँ, सीट आऊंगी 85 कांग्रेस की, कांग्रेस सीट आएंगी 85, और बीजेपी का नाम उठेगा 85। 85 नाराजगी है। हाँ,
डॉक्टर साहब भाई से भाई लड़वाया, कर्मचारी से किसान लड़वाया, ये तो भाई आपस में फूट डाल रहे हैं, राज कर रहे हैं। यूपी में हिंदू मुसलमान, हरियाणा में जाट नॉन जाट, महाराष्ट्र में पटेल वर्सेस। बट क्यों जाते हो आप लोग? मोदी कहेगा तो बढ़ जाओगे। ये भाई हम सियाने हो गए बिना बट्टा, हम सारे मजदूर किसान भाई सब एक, हाँ एक होकर लड़ेंगे और बीजेपी को हम हराएंगे और कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। ये बताओ जेजेपी वाले जमुना पार करा, आज उठी पार्टी, एक भी एमएलए नहीं आता, जहाँ जाते हैं वहीं पिट जाते हैं। बताओ क्या रहेगा बीजेपी जेजेपी का? कुछ हुआ नहीं। कुछ अभी गुहाना मोदी जी आए थे, ये नहीं पता किसी पब्लिक को भी मोदी यहाँ आया है कि नहीं आया है। 2000 कुर्सी डलवा रखी थी, वो भी जबरदस्ती सरकारी रोडवेज का प्रयोग करके और सावरकरों को प्रयोग करके वो रैली करके गए हैं। अमित शाह भी आए थे, लेकिन वो भी फ्लॉप रैली हुई थी। उसको पता है अगयू और प्रधान हरियाणा है प्रधान, उसने बेरा पट गया, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला तेरे को, ये सच्चाई है। कांग्रेस सरकार पूरे बहुमत के साथ आ रही है और बीजेपी जा रही है। एक और में खुशहाली आ रही है। एक और सवाल का जवाब दे दो आप। मोदी जी कह रहे कांग्रेस का हल एमपी वाला होने वाला है, एमपी में भी बड़े खुश थे सब, हमारी सरकार आ रही, हमारी सरकार आ रही है। एकदम ऐसी पटखनी दी देखे नहीं, एकदम सिमट गए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गरीबी और अनपढ़ता ज़्यादा है, हरियाणा में समृद्ध है। यहाँ कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया था कि लुटेरों से सावधान रहो। मोदी जी थोड़ा जहाँ गरीबी है, जहाँ भूखमरी है, वहाँ 5 किलो अनाज से लोगों को भगाते हैं। हरियाणा तो पहलवानों का स्टेट है, यहाँ हमारे ओलंपिक खिलाड़ी ने बख्शे मोदी ने, वो क्या कह रहा है विनेश फोगाट, आज तो मेरे परिवार की हो, उसका परिवार जब कहाँ गया था, जब उसको ओलंपिक में बाहर से निकाला, जब वो ब्रजभूषण के खिलाफ वो अन्याय की लड़ाई लड़ रही थी, उस टाइम वो पिताजी कहाँ चले गए थे? जब 13 महीने किसान बैठे बॉर्डर में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में 13 महीने बैठे और मोदी जी दिल्ली में बैठे थे, वो किसानों से मिलने भी नहीं आया। ये तो पूरा जाहिर आदमी है। दुनिया का सबसे ज़्यादा गाड़ी खाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो देश का तड़ी पार, जो समाज में रहने काबिल नहीं है, वो हमारा गृह मंत्री। बंगला अगर सुने, बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है। बीजेपी जब तक देश में बांग्लादेश वाले हालात नहीं हो जाएंगे ना, तब तक ये काबू नहीं आएगी। इनको आखिर में काटना पड़ेगा। लेकिन ये हरियाणा है प्रधान, अड़ा उठा आ गया अपना जजमान, गरीबों के मौज होगी पूरी। मौज हो गई, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया लगा बात करके। आप बताओ थोड़ा क्या लग रहा है? ये कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी। मेरा नाम है भाई रामफल एक्स सरपंच दोदुआ। आपका चैनल कौन सा? आपके चैनल को हमारे कैमरा साहब, कैमरामैन ठीक है, आपके कैमरे को धन्यवाद भाई। हरियाणा प्रदेश ने तो ये मन बना लिया, मन पक्ष भी बना लिया था, लेकिन इन्हें जो 10 साल तक लूट खसोट करी है ना, उस पीछे के बलबूते में 1-2-4 सीट फालतू वो पाछे ले गए थे। हालांकि 10 सीट भी झूठ बोल के ले गए थे। अब की बार तो भाई ना सफाई सी कर देंगे, साबुन ला देंगे, कति छोटे नहीं, कति साबुन ला देंगे। क्यों ला देंगे? एक चीज बता, जिस आदमी ने 9.5 साल आड़े लठ मारे हैं, किसाना का मारे, कर्मचारियाँ हमारे, औरतां का मारे, ईब कड़ा लखो लिया भाई। वो खट्टरे तो गया पछना है, ये भी वो सैनी बिना सामान का लिफाफा घाल दिया। ये भाई झूठे हैं, लोगों की आंख ईब खुली है। एक बार पंचायत की थी मोदी तो रहे, अब मोदी जी हमारे कुतिया बिहारी है, और वो है ना आपका बड़ा दर्शन देखना चाहो है, पिल्लू रोज कहे मोदी मोदी मोदी। सोची चाल भाई क्यों मोदी ने बेवकूफ़ मान दिया देश ने, और बेवकूफ़ देश बना भी है। इतना वो आया, वो पिल्लूरे लागे कहने मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। बोले ये क्या हो गया? बोला इनकी आँख खुल गई। बोला भाई आँख ना खुल रही थी, झूठ इतनी बोल गया और झूठ से प्रभावित हो गए। उस प्रभावित ने इस प्रदेश और देश को उजाड़ दिया। आज राहुल गांधी पूरे देश में एक ऐसा नेता है जिसने देश को बचाने का काम करा है। अच्छा ये बताओ, ये राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं हरियाणा में चुनाव के आखिरी दिनों में, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हरियाणा चुनाव में? मैंने को हरियाणा चुनाव में इतना प्रभाव पड़ेगा, आगे बीजेपी साफ हो जाएगी, कतई साफ हो जाएगी, कतई। आज मोदी के पास कहने के लिए और शब्द नहीं है। इतना भी क्या कहे, कांग्रेस भ्रष्टाचार फलान ढकड़, उस अरे तू 10 साल तेने राज कराया है, कोई काम गिना दे, कोई योजना बता दे, कोई नीति बता दे। आज जिस भी हल्के में मोदी जागा उड़े, वो बीजेपी का कैंडिडेट मुद्दा मर रहेगा। इतनी नफरत उसकी शकल से। आज साहब का बताओ। खट्टर साहब मकल नारा लखो लिया पछे ने, आग आ जाना और तो जमाए साफ हो जा, कथी साफ जीरो। अरे तो भाई आड़े तो हुड्डा साहब
10 साल हुड्डा साहब रहे थे, कोई काम ऐसा नहीं जिसमें 2-3 करोड़ की ग्रांट ना गई हो। हर तीसरे चौथे गांव में पावर प्लांट ना लाए हो, काम हुए थे। यूनिवर्सिटियां बनाई थी, पावर प्लांट लाए, खेदड़ प्लांट कितना, गोरखपुर प्लांट झांडली, पता नहीं कितने मेडिकल। इसने सारे देश का धन लूट के अडानी अंबानी के सूट दिया, और क्या बना? कुछ नहीं बना। लोग यही घाघरिया में रुपये कट गए, नोटबंदी करी, देश से खोल दिया, पैसा सारा उनके पहुंचा दिया, और कुछ नहीं कर पाए। और कुछ करा, और भी कुछ करा भाई। 8,500 करोड़ में जा कह रहे हैं कि मोदी जो आ रहा हूँ इनसे बात कर लूँ फिर। हाँ, वो तो कह रहे हैं मोदी ने जो कर दिया कोई नहीं कर पाया 10 सालों में। अमन हमें जो कांग्रेस बेचारी ने 60 साल में देश को विकास की गति दी थी ना, उसको 10 साल में मलिया मेट कर दिया। सारी संस्था बेच दी, सारी संस्था का दुरुपयोग। एक चीज बताओ, दिल्ली की जनता है वहाँ चाहते हुआ केजरीवाल ठीक है मान लिया, उसको क्यों दुखी कर रहा भाई? ये हमारा सुरेंद्र पवार था, कांग्रेस का MLA, हाई कोर्ट ने कह दिया उसका कैसे खर्च कर दिया, और ये और कह दिया उन ईडी वाला केस करो। अब पूरा देश देख नहीं चलेगा, नहीं चल रहा। आप बताओ, युवा हैं, क्या मुद्दे हैं, और ये जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, युवा के साथ साथ हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। पिछले 7 सालों से NSS की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो, पिछले 7 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। और इस यात्रा का इतना असर पड़ेगा, 60 से लेकर 90 तक कितनी भी सीटें आ सकती है कांग्रेस की, और 10 से 15 सीटें राहुल जी के आने से बढ़ेंगी। 10-15 सीटें राहुल जी के आने से बढ़ेंगी। बिल्कुल। क्या नाराजगी युवाओं की बीजेपी से है? बेरोजगारी है, अपराध है, नशा कितना बढ़ रहा है। आप पूछिए, हरियाणा के किसी भी कोने में जाए पूछिए। खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 होता था, किसानी में प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 होता था। आज देखिए, नशे में, अपराध में, क्राइम की तरफ हर युवा जा रहा है। परिवर्तन है, पूरा परिवर्तन है। और जम्मू कश्मीर में भी साथ के साथ, हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए भी हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।